जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि यातं राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। अमृतचंद्र द्वारा आचार्य द्वारा रचित परिशिष्ट के आधार पर हम 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में 47 शक्तियों के नाम देखे थे और आज से हम शक्तियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। कौन कौन सी शक्तियां हम में हैं उसकी चर्चा थोड़ी प्रारंभ करते हैं। एक होमवर्क दिया था 10 शक्तियों के नाम याद करने का, है ना? किस किसने किए? पुष्पा आंटी याद हुए? चलिए बोलिए, पुष्पा आंटी बोलिए 47 शक्तियों के नाम। अनम्यूट करिए, आपको म्यूट है आप। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सूर्य सुख शक्ति और वीर शक्ति, प्रभुत्व विभुत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद किए। और रेज हैंड कीजिए किसने याद किए हैं। मैं मम्मी बोलिए। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। वेरी गुड। एक और कोई बता दीजिए, इसलिए भी रिपीट करा कि सबको याद बता देती हूँ, गा के बता देती हूँ। हाँ चलिए, सुशीला आंटी बोलिए गा के। जीवत्व से ही आत्मा जीता, सदा मरता नहीं। चित शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। वेदों रहित सामान्य सत्ता, निज दिखे दृश्य शक्ति से। हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहदा सर्वदा। निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचिता सदा। इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापक, यह आत्मशक्ति सदैव की। सब लोक और अलोक को सामान्य सत्ता देखता। हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद की। मैंने इसमें अपने को फोटो भी ग्रुप पे डाल दिया है शक्तियों का। देखिए, वास्तव में ये सुबह उठकर जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, साथ में ये शक्तियों का विचार हमें करना चाहिए। सच बात अपने दिल की बताऊं तो मेरा तो ऐसा मन था कि सुबह जैसे प्रौढ़ कक्षा का समय होता है ना, 5:30 से 6:30 बजे उठ के अपनी शक्तियों का वर्णन सुने, है ना? इससे अच्छी और कोई बात नहीं। अपने देखो, ऐसे बोलते हैं बाहर में भी कि पॉजिटिव एटीट्यूड से उठते हैं ना तो हमारा दिन भर पॉजिटिव जाता है। तो अपनी शक्तियों की चर्चा अगर हम करेंगे तो हमारा दिन बहुत पॉजिटिव जाएगा। दूसरी, शक्तियों के नाम याद करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। जब ऐसे बोलते हैं कि छोटे थे कि 24 तीर्थंकर के नाम तो हर माँ याद करा देती है। 47 शक्तियों के नाम जिस माँ ने याद करा दिए उसका बच्चा पक्का कुंद कुंद देव जैसा निकलेगा, है ना? तो अब बड़ी मम्मी ने करवाया हमें, बड़ी मम्मी ने करवाया। हाँ, बता रहे थे उस दिन। तो अब तो बच्चे बड़े हो गए, किंतु हम अपने लिए तो ये शक्तियों की चर्चा याद करनी ही चाहिए। और कोई चीज याद नहीं रहे जीवन में, जीवन के अंतिम क्षणों में और पूरे जीवन में भी हम भगवान को, तीर्थंकर को याद करें, उससे भी ज्यादा कहीं अच्छा है कि हम अपनी शक्तियों के बारे में विचार करें। तो याद नहीं होंगी शक्तियां, शक्तियों का स्वरूप पता ही नहीं होगा तो क्या स्मरण करेंगे? क्योंकि बोलते हैं अंत समय में सारी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती है।
है ना। किंतु मन तो हमारा चालू रहता है, मन से तो हम विचार कर सकते हैं। इसलिए ये 47 ही शक्तियों के नाम हमें याद करने हैं। और जो ये एक आपको वीडियो भेजूंगी उसको प्रतिदिन सुबह सुनना है। और एक महीने बाद आप सब कहेंगे कि हमें ये सारी 47 शक्तियां याद हो गई हैं। बस सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो रोज सुननी है, नियम बना लीजिए। जैसे हमारे भगवान के दर्शन का नियम है, वैसे ही 10 मिनट सुबह उठते जागते बैठते जिस समय सुन सकते हैं, उस समय ये 47 शक्तियां सुननी ही सुननी है। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जीवत्व शक्ति की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। वास्तव में हम दो शक्तियों की चर्चा एक साथ करेंगे, जीवत्व शक्ति और चीती शक्ति। आपको कई शक्तियों में ऐसा लगेगा कि ये शक्तियां एक सी लगती हैं, किंतु वास्तव में वे शक्तियां एक सी नहीं है। आचार्य भगवान ने लिखी हैं तो उनमें अंतर है। हमें थोड़ा सा भी अंतर हो, किंतु उन शक्तियों में अंतर है। पहली जीवत्व शक्ति है। इन्होंने अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो एक लाइन लिखी है जीवत्व शक्ति के बारे में। देखिए आपके ग्रंथ में पेज नंबर निकाल लीजिए, 375 575 या 593 जैसा भी है। और आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार। देखिए ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। एक बार बोलते हैं, आत्म द्रव्य। आप सब बोलिए, मैं एक एक शब्द बोलती हूँ। आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति ही। जीवत्व शक्ति। हाँ, एक बार फिर से बोलते हैं, आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति ही। देखिए ये संस्कृत में है, संस्कृत में याद नहीं रह पाता है, कोई बात नहीं है। उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया कि हमने संस्कृत में याद किया तो हमें थोड़ा पुण्य ज्यादा लग गया, और हिंदी का याद कर लिया तो थोड़ा पुण्य कम लग गया, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए कि जीवत्व शक्ति क्या है और चीती शक्ति क्या है। देखिए इसका हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं। अब आचार्य अमृत चंद्र जीवत्व शक्ति के बारे में लिखते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य मात्र को धारण करना है लक्षण जिसका, वह जीवत्व शक्ति है। आत्म द्रव्य अर्थात जीव पदार्थ में वस्तु। जीव और आत्मा में अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है कि जीव तो अनंत है, किंतु आत्मा एक है। जीव कितने हैं? जीव द्रव्य के लिए जीव प्रयोग करते हैं, तो जीव द्रव्य कितने हैं कि अनंत हैं। जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत हम करते हैं ना संख्या की चर्चा, किंतु आत्मा क्या है? एक है। तो ऐसे जीव आत्म द्रव्य का, देखो यहाँ जीव द्रव्य नहीं लिखा, आत्म द्रव्य लिखा है। क्यों लिखा आत्म द्रव्य? क्योंकि ये मेरी चर्चा है ना। सब जीवों में नहीं है क्या ये शक्ति? कि सब जीवों में होगी तो उनकी शक्ति उनके पास है, मेरी शक्ति मेरे पास है। इसलिए क्या लिखा? आत्म द्रव्य के हेतुभूत। हेतु का अर्थ होता है कारण। आत्म द्रव्य के कारण भूत, क्या कारण है? चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका। चैतन्य भाव किसका लक्षण बताया? जीवत्व शक्ति का लक्षण बताया। ये समझने की कोशिश करना। आत्मा का लक्षण चैतन्य मात्र है, और यहाँ कह रहे हैं जीवत्व शक्ति का लक्षण चैतन्य मात्र है। दोनों में कुछ समझ में आया? पिछली क्लास से कनेक्ट कर सकते हैं इसको? दो सेंटेंस बोलती हूँ वापस से। चैतन्य मात्र लक्षण है जीवत्व शक्ति का, या चैतन्य मात्र लक्षण है आत्मा का? दोनों में क्या अंतर है? ये तो सब्जियों की बात है और वो मेरे आत्मा की बात है। नहीं, ठीक है, पिछली क्लास से कोई कनेक्ट कर सकता हो तो करिए। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा था, हाँ, उससे है। नहीं, और थोड़ा सा और कोई बता सकता है? सुलेखा दीदी बता रहे हैं आप? हाँ,
सभी मतलब सभी में शक्ति तो समान है लेकिन लक्षण अलग अलग। नहीं, आत्मा आत्मा में शक्तियां तो बहुत है, पर चेतन चेतन है वो जीवत्व शक्ति से जीवित है। चलिए ठीक है, आप लोग सबका ठीक था, किंतु जो एक मेरे विचार में आया, देखिए स्वाध्याय टाइप ही कर रहे हैं ना, इसलिए अपने विचार व्यक्त करेंगे तो अच्छा है। यहाँ पर जीवत्व लक्षण, जीवत्व शक्ति का, म्यूट करिए आप, कौन अनम्यूट है। यहाँ बताया जीवत्व शक्ति का लक्षण चैतन्य है, और हम क्या पढ़ के आए हैं, जीव का लक्षण चैतन्य है ना। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, वो बात याद करो। एक शक्ति का रूप अन्य शक्ति में है, एक शक्ति का रूप पर्याय में भी है, और उस शक्ति का रूप द्रव्य में भी है ना, ये हमने पढ़ी थी ना बात। तो इसलिए जीवत्व शक्ति का लक्षण बताया चैतन्य, तो ऐसे ही जीव का लक्षण भी अगर हम चैतन्य बोलेंगे तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। किंतु यहाँ हम शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर के लिए कह दिया कि चैतन्य भाव लक्षण जिसका है वो जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति का लक्षण। अब जीवत्व का थोड़ा और सरल अर्थ करें तो जीवन, जिसके कारण जीवन हो उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। इसे कहते हैं जिसके कारण जीवन हो। हम अभी तक सुनते आए हैं, अगर हम लौकिक बात करें तो जीवन किसे कहते हैं, कैसे चलता है जीवन, कि आहार पानी से जीवन चलता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों जीवन के आधार, तो इन तीनों से जीवन चलता है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो दिखते हैं लोग मरते हुए, भूख से इतने लोग मरे, ठंड से इतने लोग मरे, कपड़े नहीं थे उनके पास पहनने के लिए। तो कहा ये तो बहुत ऊंची बहुत मोटी बात है। अब तो हम समय सार पे आ गए कि रोटी कपड़ा मकान से जीवन नहीं चलता है ना। वो आता है ना, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है ना। ये बोलते हैं कि भोजन के बिना जितने लोग मरते हैं उससे कई ज्यादा गुना लोग भोजन खा के मरते हैं। सुनीता आंटी, भोजन नहीं खाने से कितने लोग मर गए कि 100-200 कहीं पर वो आ गया, सूखा पड़ गया, और ये वो तो भोजन बिना तो 100-200 हजार लोग मर गए। और भोजन खा के कितने लोग मरते हैं कि जो लोगों हजारों की संख्या में लोग मरते हैं ना, वो सब भोजन खाकर ही मरते हैं, भोजन कर कर मरते हैं। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि भोजन, रोटी कपड़ा और मकान से तो जीवन नहीं है। फिर हम थोड़े से और समझदार हो गए तो हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा। तो द्रव्य संग्रह में क्या है, सबने पढ़ा हुआ है द्रव्य संग्रह, काफी लोगों ने तो पढ़ रखा होगा। उसमें एक गाथा आती है, तीसरी गाथा है, तिक्का ले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेतना जस। क्या कहा वहां पर, 3 काल में जीव 4 प्राणों से जीता है। कौन से 4 प्राण बता दिए, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इन चारों से जीव जीता है। अब हमको लगता है कि नहीं कि आप कब तक जिएंगे, कि जब तक आयु है तब तक हम जिएंगे, बाकी नहीं जी पाएंगे, हम सब समझते हैं ये बात। जब तक श्वास चल रही है तब तक हम जिएंगे, फिर हम नहीं जिएंगे। तो क्या कहा, ये व्यवहार से जीव का लक्षण कहा। वो भी कौन सा व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, नए से बहुत मोटा व्यवहार कह दिया कि कर्म के कारण और आयु के कारण मैं जीता हूं। ये व्यवहार से कहा। क्यों, ये निश्चय की बात नहीं है कि सिद्ध भगवान को न इंद्रियां है, न बल है, न आयु है, न श्वासोश्वास है, फिर भी उनका जीवन है ना। इसलिए ये तो दोष से युक्त कथन हुआ है ना, ये व्यवहार का कथन हुआ, इसलिए इससे नहीं जीता है। तो एक लाइन में क्या उत्तर दिया, निश्चय नय दो दुचेदना जस। निश्चय नय से तो जीव किससे जीता है, चेतना से जीता है। वो जो निश्चय नय से जीव बताया ना, वही जीव यहाँ पर बता रहे हैं।
कौन सा जीव बताया? क्या बताया? जीवन का लक्षण क्या? चेतना जीवन का लक्षण। ठीक है, जीवत्व शक्ति के कारण जीव जीता है। तो अगला ही प्रश्न हुआ, कैसे जीता है? हमने तो रोटी से कपड़े से जीना देखा है, हमने तो कर्म से जीना सीखा है, देखा है। तो क्या बताया? चेतना लक्षण के कारण जीव जीता है ना। थोड़ा और सरल करूं कि जीवत्व के कारण जीव का जीवन है, और वो जीवन किसके कारण है? कि चेतना गुण के कारण जीवन है ना। और ये जो चीती शक्ति हम पढ़ने वाले हैं ना आगे, आरती जी, वो चीती शक्ति क्या है? कि जो चेतना लक्षण को धारण करती है वो चीती शक्ति है। जीवत्व शक्ति का लक्षण चीती शक्ति है। इससे सरल और कुछ बात नहीं हो सकती। क्या कहा? जीवत्व शक्ति का लक्षण चीती शक्ति है ना। चीती शक्ति के कारण, अभी मैं चीती शक्ति की ओर अपन बात करेंगे। चीती शक्ति के कारण जीव जड़ नहीं होता है, चैतन रूप रहता है, और जीवत्व शक्ति के कारण जीता है। अब हम कहें कि चलिए ठीक है, हम जीवत्व शक्ति को समझ लेंगे, तो अब हमारा मरण नहीं होगा। जीवत्व, सबसे ज्यादा ये जीव किसी चीज से डरता है ना, तो वो मरण से डरता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ मरण भय को दूर करने के लिए जीवत्व शक्ति बताई। सारे ये जो बात के भय ना, इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, अकस्मात भय, सारे के सारे भय किससे रिलेटेड हैं? मरण से। बस मर नहीं जाऊं, और मर जाऊं तो मर के कौन सी गति में जाऊंगा, दूसरा ये डर सताता है। इतनी संकुचित सोच है ना हमारी, कि खाली या तो इस भव के बारे में सोचते हैं या अगले भव के बारे में। अरे अनंत भव ठीक करना है ना, तो ये जीवत्व शक्ति को समझ लो। खाली एक भव ठीक करने की बात नहीं है। एक भव ठीक हो गया किससे? देखो, हमें लगता है हम मर के कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो इतनी गारंटी है कि हम मर के देव गति में ही जाएंगे। और कुछ चाहिए? लिख के स्टैम्प पेपर पर देना है कि हम सब मर के देव गति में ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि इतना हम कभी किसी जीव को मारते नहीं है, कभी किसी का बुरा सोचते नहीं है। थोड़ा बहुत सोच लेते होंगे ननंद, देरानी, जेठानी किसी का, पर थोड़ा सा सोचते हैं, बहुत नहीं सोचते, है ना। किसी का बुरा सोचते नहीं है, किसी जीव को मारते नहीं है, सात्विक भोजन करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा धर्म में उपयोग लगता है। तो हम जैसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इसलिए ये डर तो मन से बिल्कुल निकाल दो कि हम मरकर कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये डर निकल गया। पर मरेंगे तो ना, मर तो जाएंगे, हमें तो मरना ही नहीं है। तो क्या कहा? जीवत्व शक्ति को समझ लो तो नहीं मरोगे। ये जो ये वाला मरना है ना, शरीर का बदलना, वो मरण से जीवत्व शक्ति नहीं बचाएगी, किंतु तुम अनादि अनंत हो, ये बात जीवत्व शक्ति बता देगी, है ना। कि चैतन्य प्राणों का घात कभी भी नहीं होगा। देखो, एक हम सामान्य गुण पढ़ते हैं, अस्तित्व गुण और जीवत्व गुण, दोनों में क्या अंतर हुआ? अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व तो सब गुणों में है। हाँ, अस्तित्व गुण का कार्य क्या है बीना आंटी? अस्तित्व गुण का क्या कार्य है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। तो द्रव्य का कभी भी नाश, तो 6 ही द्रव्य का, पुद्गल का भी कभी भी नाश नहीं होगा, धर्म द्रव्य का भी नाश नहीं होगा। तो जीवत्व शक्ति और उसमें क्या अंतर रह गया? अस्तित्व गुण और जीवत्व शक्ति में। जब मैंने शुरू में ये बहुत ही साल पहले चर्चा सुनी थी जीवत्व शक्ति की, जब शादी भी नहीं हुई थी उस समय की बता, तब मुझे ये लगा कि जीवत्व शक्ति और अस्तित्व गुण तो एक जैसा लगता है। कि अस्तित्व गुण भी यही बताता है कि कोई भी जीव खत्म नहीं होगा, और जीवत्व शक्ति भी यही बताती है कि कोई भी जीव समाप्त नहीं होगा, मरण नहीं होगा, है ना। किंतु अंतर है, अस्तित्व गुण अस्तित्व को सिद्ध करता है और जीवत्व शक्ति जीवन को सिद्ध करती है। क्या अंतर हुआ? कि जीवत्व शक्ति के कारण जीवन है। जीवन मतलब लाइवली जीवन है, जिसे हम कहें,
है ना। जीवन तो इस मोबाइल का भी है, पेंसिल का भी है, पेन का भी है, सब में अस्तित्व गुण है, सबका कभी नाश नहीं होगा। किंतु एक लाइवली होना, ज्ञान रूप रहना, वो जीवत्व शक्ति के कारण है। लाइवली जीवन होना, और सरल सुनना हो तो कैसा लाइवली जीवन होना, एक्टिव जीवन होना, ज्ञानमय जीवन होना, वो जीवत्व शक्ति के कारण है। और उस जीवत्व शक्ति का लक्षण ही क्या बताया कि चैतन्य भाव को धारण करना लक्षण है जिसका, उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं, है ना। जीवत्व शक्ति मुझ में है, इसलिए मैं कभी भी जड़ रूप नहीं हो जाऊंगा। ये चीती शक्ति बताएगी जड़ रूप। नेगेटिव तरीके से बोलेंगे तो जड़ रूप मतलब मेरे पास ज्ञान आदि गुण हमेशा रहेंगे, ये जीवत्व शक्ति बताती है। जीवन मतलब सिर्फ अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व तो हमारा सब द्रव्यों का अस्तित्व है। हम में क्या खास बात हुई कि हमारे पास जीवत्व शक्ति है, तो वो जीवन लाइवली जीवन है, हमारा लाइवली जीवन है। हम ज्ञान के साथ उस जीवन में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अस्तित्व गुण, आभा भाभी, अस्तित्व गुण और जीवत्व शक्ति में अंतर है। जीवन मतलब चैतन्य के साथ जीवन जीना, वो जीवत्व शक्ति का काम है ना। चलिए इसमें से अपन ग्रंथ में से पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा इसको पढ़ेंगे तो। हाँ पढ़िए, कोई पढ़िए। रजनी जी आप नए दिख रहे हैं, पढ़िए, आप पढ़िए, अनम्यूट करिए अपने आप को। इस जीवत्व शक्ति के बीच, यहाँ से पढ़िए। इस जीवत्व शक्ति के बीच समय सार की दूसरी गाथा में विद्यमान है। यह तो सर्वविदित है ही है कि जीव का लक्षण चेतना है। चेतना ही जीव के भाव प्राण है, और उसके कारण इस जीव नामक पदार्थ का जीवन है। 85 काय में निश्चय से जीव के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो जीता था, जीता है और जिएगा वही जीव है। हाँ देखिए, समय सार की दूसरी गाथा, अभी हम समय सार ग्रंथ बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें है कि जीव के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र में जो स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म में स्थित है वो पर समय है। ऐसी समय सार की दूसरी गाथा आती है। तो उसमें ज्ञान दर्शन जो नाम दिए ना, उसके बीच मतलब वहां से ही अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये जीवत्व शक्ति को लिया है कि चेतना ही जीव के भाव प्राण है। और ये जो 10 प्राण बताए, 10 प्राण कौन कौन से 10 प्राण बताए? 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास। ये 10 प्राण बताए, ये तो द्रव्य प्राण है, ये बाहर के प्राण है। किंतु वास्तव में जीव का भाव प्राण क्या है कि चेतना ही जीव का भाव प्राण है, और इसी के कारण जीव का जीवन है। अस्तित्व की बात नहीं है। देखो अस्तित्व, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अस्तित्व तो मुर्दे का भी है कि नहीं है? मुर्दे का अस्तित्व, मुर्दा नाम का चीज है या नहीं है? तो अस्तित्व गुण तो मुर्दे में भी है। क्या बात करते हो, अस्तित्व गुण है मुर्दे में? कि हाँ उसकी सत्ता है ना, अस्तित्व गुण बताता है सत्ता है, तो मुर्दे में भी अस्तित्व गुण है, किंतु मुर्दे में जीवत्व शक्ति नहीं है ना। कितनी सही बात है। क्यों नहीं है जीवत्व शक्ति? क्योंकि उसमें जीव नहीं है। जीव की शक्ति है जीवत्व शक्ति। तो मुर्दे में अस्तित्व गुण तो है, किंतु जीवत्व शक्ति नहीं है। पुद्गल में अस्तित्व गुण तो है, किंतु जीवत्व शक्ति नहीं है। जीवत्व शक्ति एकमात्र मुझ में ही है, जिसके कारण मेरा लाइवली जीवन है। लाइवली रहना बहुत पसंद है ना। आज के बच्चों से बात करो तो बिल्कुल, अरे मम्मी लाइवली रहा करो, चिल रहा करो। लाइवली रहा करो मतलब एक्टिव रहा करो, एक्टिव रहा करो मतलब ज्ञान से जागृत रहा करो। तो ये ज्ञान से जागृत रहना, ये मेरा लक्षण है। कोमा में पड़े हैं हम, तब हम में जीवत्व शक्ति है या नहीं है? जी है या नहीं है? कि है, तब भी जीवत्व शक्ति है। हम सो रहे हैं तब भी जीवत्व शक्ति है या नहीं है? है, क्योंकि उसका लक्षण ही है चैतन्य मात्र भाव का होना।
है ना। और देखो ये यहाँ पर ये लिखा, दीपचंद जी साहब ने भी पंचास्तिकाय में पंचास्तिकाय ग्रंथ की भी बात, और एक दीपचंद जी शाह हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, गुरुदेव बड़े फैन थे इनके। उन्होंने ज्ञान दर्पण में 47 शक्तियों की बहुत अच्छी चर्चा की है। मैंने थोड़ा बहुत उसमें से भी पढ़ा, तो उसमें भी उसमें उन्होंने किस बात पे जोर दिया, ये जीवत्व शक्ति में ज्ञान दर्पण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात पे जोर दिया कि ये जीवत्व शक्ति द्रव्य में भी है, गुण में भी है, और ज्ञानी जीव की पर्याय में भी है। क्या कहा, देखो ये अपन ने जब सब पहले पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है, रिलेट करने की कोशिश करना कि ये शक्तियों का परिणमन ज्ञानी जीव को होता है। तो ये जीवत्व शक्ति जीव में भी है, हर गुणों में भी है, और जो ज्ञानी जीव हैं उनकी पर्याय में भी है। तो ज्ञानी जीव की पर्याय में क्यों है जीवत्व शक्ति, अज्ञानी की पर्याय में क्यों नहीं है? जीवत्व शक्ति ज्ञानी जीव की पर्याय में है और अज्ञानी जीव की पर्याय में नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा भेद क्यों है कि ज्ञानी जीव अपने द्रव्य और गुण को जीवत्व रूप मानता है, इसलिए उसकी पर्याय में भी उसका परिणमन है। कठिन तो नहीं लग रही है बात? किसी को कठिन लग रही हो तो रेज हैंड कर दो, और सरल करने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो बेला भाभी, और सरल करने की कोशिश करते हैं। अपन ने जब पहले की क्लासेस में पढ़ा कि ये शक्तियों का परिणमन, उछलती हुई शक्तियां, तो वहां म्यूट करिए आप लोग, कौन अनम्यूट हो गए। तो ये शक्तियों का परिणमन कैसा है कि उछलता हुआ परिणमन है, मतलब ये शक्तियां ज्ञानी जीव को होती हैं। तो ये जीवत्व शक्ति की बात की ना, तो जीवत्व शक्ति किसमें है कि आत्मा में जीवत्व शक्ति है। दूसरी बात, जीवत्व शक्ति सारे गुणों में है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, इसलिए सभी गुणों में भी जीवत्व शक्ति है। सारे गुण चेतना गुण से सहित हैं, है ना। और तीसरी बात की पर्याय, द्रव्य गुण की बात तो हो गई, पर्याय की बात करें बीना आंटी, तो पर्याय में किसके है कि जो ज्ञानी जीव हैं उनकी पर्याय में भी जीवत्व शक्ति है। तो उनकी पर्याय में क्यों है जीवत्व शक्ति, हमारी पर्याय में नहीं है? कि जो द्रव्य को जीवत्व शक्तिमय मानेगा उसके परिणमन में भी जीवत्व शक्ति प्रकट होगी। मतलब देखो जो बात की थी ना, हमारे पास करोड़ रुपए हैं, और अगर हमें उस करोड़ रुपए का नॉलेज नहीं है कि मैं करोड़ों पति हूं, तो हम में जो पर्याय में उत्साह होता है ना, एक बोलते हैं ना पैसे वाले की अकड़ दिखती है, उसकी चाल में अकड़ दिखती है, चाल में अकड़ दिखती है, मतलब उसको पर्याय में उस द्रव्य का आभास है, इसलिए उसकी पर्याय में अकड़ है। इतनी बढ़िया बात है। क्या है पर्याय में, मतलब द्रव्य का जिसे भान है उसकी पर्याय में वो मस्ती दिखेगी ही दिखेगी। तो जिसको अपने द्रव्य में, मेरे में जीवत्व शक्ति है, मैं जीवन सहित हूं, मेरा कभी अंत नहीं होगा, मैं जीवन सहित हूं, तो उसकी पर्याय में भी वो अकड़ दिखेगी। अकड़ दिखेगी मतलब पर्याय में परिणमन दिखेगा। तो ज्ञानी उस उत्साह को जीते हैं कि अरे मैं जीवत्व शक्ति वाला हूं, और अज्ञानी ठीक है होगी जीवत्व शक्ति कोई, है ना। तो इसलिए दीपचंद जी साहब ने बहुत अच्छे से लिखा वहां पर कि जीवत्व शक्ति का परिणमन ज्ञानी जीव को है। द्रव्य और गुण रूप से तो सभी जीवों में जीवत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु पर्याय में अज्ञानी जीवों के पर्याय में भी उस शक्ति का परिणमन है। ठीक है, मस्ती आनी चाहिए सुन के कि हाँ मेरे अंदर जीवत्व शक्ति है, मेरा कभी भी, मैं जीवन से रहित नहीं होऊंगा कभी भी, है ना। चलिए पढ़िए आगे और पढ़ते हैं। पढ़िए आरती जी, तात्पर्य यह है। तात्पर्य यह है कि यह जीव अपने जीवन के लिए पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। इसमें चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति है, जीवन शक्ति है। इसके कारण ही यह सदा जीवित रहा है, अर्थात अब तक जीवित रहा है, अभी जीवित है और भविष्य में भी जीवित रहेगा।
देखो ये क्या लिखा, अपने जीवन के लिए पर पदार्थ पर निर्भर नहीं है। अनंत निर्भयता आ जाती है, निर्भरपना आ जाता है कि मेरा जीवन खाने से चलता है, मेरा जीवन परिवार से चलता है, मेरा जीवन कर्म के उदय के कारण चलता है, मेरा जीवन इंद्रियों के कारण चलता है, मेरा जीवन श्वास के कारण चलता है। मैं योगा क्लास जाती हूँ तो वहां पे वो एक सबसे रोज बात कहते हैं कि है ना, सांसों पे ध्यान दो आप। सांस है तो सांसें चलती है तो आपका जीवन है। तो बोला कि कैसे, कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने उदाहरण दिया मेरे को कि देखो कुत्ते की उम्र बहुत कम होती है। तो मैंने कहा हाँ पता है आपको, मैंने कहा हाँ पता है मुझे, कुत्ते की तो बहुत कम, 14-15 साल भी, 5-7 साल की उम्र बताते हैं कुत्ते की मैक्सिमम। तो बोले क्यों, क्योंकि है ना वो सांसें बहुत कम लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है। तो आप किसकी प्रैक्टिस करो, लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें छोड़ो, तो आपका जीवन लंबा, क्योंकि भगवान ने सांसें गिन के दी है कि पूजा की कितनी सांसें हैं, कि 1000 सांसें हैं। अब 1000 सांस आप जल्दी जल्दी लेके भी खत्म कर सकते हो और लंबी लंबी लेके भी खत्म कर सकते हो। तो मेरा जीवन सांसों से चलता है कि कुछ सांसों वासों से नहीं चलता है। सांस तो कृत्रिम भी लगा देते हैं, वो ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, किंतु ये सब शरीर की जड़ की बातें हैं। मैं तो अपने आत्म स्वरूप की बात कर रहा हूँ कि आत्म स्वरूप का जीवन किससे है, जीवत्व शक्ति से है। और वो जीवत्व शक्ति कहाँ से मिलेगी मुझे, कि उसके लिए कहीं जाना नहीं है, वो जीवत्व शक्ति मेरे पास विद्यमान है। सबसे बड़ी बात कि मेरे पास वो जीवत्व शक्ति है, उस जीवत्व शक्ति के लिए मुझे कहीं जाने की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। पढ़िए आगे का, पढ़िए रेखा जी, पढ़िए आगे का। रेखा जी नहीं है, चलिए रेखा जी, बीना आंटी पढ़िए। ध्यान रहे, इस जीवत्व शक्ति के कारण आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। यह जीव न तो आहार पानी से जीता है और न आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। आगे पढ़िए। और सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में ही आहार पानी बहिरंग निमित्त और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता ही है। इस जीव को मरण भय ही सर्वाधिक परेशान करता है। इसीलिए आचार्य देव ने सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा करके इसके मरण भय को दूर करने का सफल प्रयास किया है। हाँ देखिए, हमने जो सारी बातें पढ़ी वो सब बातें इसमें आ गई। यहाँ पर जो एक ये 3 चीजें हैं, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त और उपादान कारण, ये वाली लाइन एक समझने की है कि कोई भी जीव का जीवन है तो बहिरंग निमित्त क्या है, आहार पानी, ये सब बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त किसे कहेंगे, जिसका जितना आयु कर्म है उतना उसका जीवन है। किंतु ये दोनों चीजें भी शरीर और जीव के संयोग की बात बताई गई है इसमें भी, कि ये जो आहार पानी है ये बहिरंग निमित्त है। तो किस चीज का, कि जीव और शरीर कब तक साथ में रहेंगे। अंतरंग निमित्त भी कब का, कि जीव और शरीर कब तक साथ रहेंगे, कि जब तक आयु कर्म है तब तक साथ रहेंगे। किंतु वास्तव में जीव में जीवन किससे रहेगा, कि उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता है, कि उस शरीर में जीवन कब तक, कि जब तक उस पर्याय में रहने वाला है तब तक ही रहेगा। और उसका भी जो उपादान, जो एक्सट्रीम उपादान कारण है वो क्या है, जीवत्व शक्ति है। जीवत्व शक्ति जब तक है, देखो याद रखना, मैं बार बार ये बात ध्यान रखना कि ये जीवत्व शक्ति मरण से बचाने के लिए नहीं है, अस्तित्व बताने के लिए नहीं है, किंतु जीव जीवन के साथ में है ना, लाइवली है जीव, वो जीवत्व शक्ति के कारण है।
ये यहाँ लिखा कि जीव मरता नहीं था, मरेगा नहीं, और भविष्य में भी नहीं मरेगा, भूत में भी नहीं मरा, वर्तमान में भी, किंतु वो मरण के साथ में लाइवली जीवन की बात है कि जीवत्व शक्ति के कारण ज्ञान के साथ जीता है। मेरा नाश क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझ में जीवत्व शक्ति है। जीवत्व शक्ति का नाश नहीं होता, इसलिए मेरा नाश भी नहीं होता, है ना। जो चीज है वो परमानेंट है, तो उसके आधार से जो चीज है वो भी परमानेंट है। या कहेंगे जीव अनादि अनंत है, इसलिए जीवत्व शक्ति अनादि अनंत है। जीवत्व शक्ति अनादि अनंत है, इसलिए जीव अनादि अनंत है, क्योंकि द्रव्य और गुण में अभेदपना है। इसलिए यहाँ पर चर्चा की कि जीवत्व शक्ति के कारण ही जीव जीता है। देखो क्या है वो हमारा जो हम बोलते हैं जीवत्व शक्ति से सदा, कौन बोलेगा ये लाइन? पहली लाइन किसी ने याद की? जीवत्व जीवत्व से ही जीता सदा ये, जीवत्व से ही जीता है, मरता नहीं। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा, मरता नहीं। याद रहेंगी ये लाइन पूरी अच्छे से? एक बार वापस बोलिए साथ में। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा, मरता नहीं। कौन से जीवन की बात है? ये शरीर के साथ संयोग वाले जीवन की बात है कि नहीं? वो आत्म द्रव्य की बात है। जो मैं आत्म द्रव्य हूं ना, वो आत्मा कभी भी मरेगा नहीं, जीता सदा, मतलब लाइवली जिएगा, कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा जीवत्व शक्ति बताती है। देखिए चीति शक्ति की भी थोड़ी सी अभी 5-7 मिनट है, क्योंकि चीति शक्ति की बात करेंगे और उसके साथ ही चीति शक्ति और जीवत्व शक्ति में क्या आपस में संबंध है उसकी बात भी करेंगे। चीति शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। ऊपर है, ऊपर करके आप देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत में, अजड़त्वात्मिका चीति शक्ति ही। बोलिए एक बार साथ में, अजड़त्वात्मिका चीति शक्ति है। हाँ, है ना। अजड़त्वात्मिका क्या लिखा? उसका अर्थ क्या लिखा? अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप होना है लक्षण जिसका, उसे चीति शक्ति कहते हैं। क्या समानता जीवत्व शक्ति और चीति शक्ति? सब एक सी खिचड़ी लग रही है हमें तो, कि वहां भी यही कहा था चेतन चेतन, यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जीवत्व शक्ति में बताया था कि जीवन है। वो जीवन किस कारण है? कि उसमें चैतन्य भावपना है, ये चीति शक्ति बताती है। सरल कहेंगे तो जीवत्व शक्ति का लक्षण चीति शक्ति है। समझ में आया? चीति शक्ति मतलब क्या? अजड़ नहीं होना। जड़ का अर्थ होता है कि निष्क्रिय हो जाना। निष्क्रिय मतलब है ना, हम क्या समझते हैं निष्क्रिय, और इसका अर्थ सुशीला आंटी कि हलन चलन होना, उसे क्रिया मानते हैं, है ना आरती जी? हम किसको कहा कि ये निष्क्रिय होके बैठा है, मतलब क्या समझते हैं कि ये कुछ काम धाम नहीं नहीं करता है, काम धाम नहीं करता है, बैठा रहता है, इसका नाम निष्क्रिय है। किंतु निष्क्रिय और जड़ किसको कहते हैं? कि जिसका ज्ञान काम नहीं करे वो निष्क्रिय। तो 5 द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब वो परिणमन वाली बात नहीं, जड़ रूप है ना। इनमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान को कोई कार्य ही नहीं समझते हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान सबसे बड़ा कार्य है। तो अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, इस निगेटिव को पॉजिटिव में करेंगे तो क्या कहेंगे? चेतना रूप रह होना है लक्षण जिसका, उसे चीति शक्ति कहते हैं। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है आज चीति शक्ति की चर्चा नहीं करनी चाहिए, डोज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ हम इसी पे ही चर्चा करके आज की बात समाप्त करेंगे। क्या जीवत्व शक्ति के लक्षण के ऊपर बात खत्म करेंगे। किसे कहते हैं जीवत्व शक्ति? किसे कहते हैं जीवत्व शक्ति? बेला भाभी। चेतना जिसके कारण जीवन चलता है वह जीवत्व। हाँ,
जिसके कारण जीवन चलता है। जीवन अर्थात क्या आरती जी? चेतना। हाँ, चेतना गुण होना। जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या है सुनीता? चेतना। चेतना। हाँ, चेतना गुण लक्षण है जिसका। तो अब चेतना किसे कहते हैं, ये तुरंत ही प्रश्न होगा। तो इसके समाधान में आचार्य देव ने दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति और चौथी शक्ति, 4 शक्तियां हैं जीवत्व को बताने के लिए, जीवन को बताने के लिए कि जीवन है जीवत्व शक्ति के कारण। तो बोला कि वो जीवन कैसा है कि चेतना वाला, तो चेतना वाली शक्ति दूसरी शक्ति। अब चेतना किसे कहते हैं कि तीसरी और चौथी शक्ति, कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को चेतना कहते हैं। तो तीसरी और चौथी शक्ति रखी। अच्छा, जीवत्व शक्ति के करने से क्या मेरा मरण नहीं होगा मंगला जी? जीवत्व शक्ति के कारण मेरे आत्मद्रव्य का मरण कभी भी नहीं होगा। हाँ, ये शरीर के वियोग की बात नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य का मरण नहीं होगा। और अस्तित्व गुण और जीवत्व शक्ति में क्या अंतर है, कौन बता सकता है? सुलेखा दीदी। अस्तित्व गुण सामान्य सभी द्रव्य में है। आपकी आवाज नहीं आ रही सुलेखा दीदी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है। में तो आत्मा की शक्ति है और उसमें सारे ही गुण है, मतलब सामान्य उद्गल में भी वो होते तो हैं। ठीक है, किंतु जीव में अस्तित्व गुण भी है और जीव में जीवत्व शक्ति भी है। दोनों में क्या अंतर है? मेरे में अस्तित्व गुण भी है और मेरे में जीवत्व शक्ति भी है। दोनों चीजों में क्या अंतर हुआ, कौन बता सकता है? जीवत्व शक्ति में तो जीवन जैसे एक्टिव रहना, लाइव रहना, ये है। और अस्तित्व गुण सब द्रव्यों में है, जैसे उद्गल में भी है, ऐसे तो मुर्दे में भी तो है, सब भाभी में भाभी अस्तित्व है। हाँ रेखा। अस्तित्व तो मरने के बाद भी रहता है, पर जीवत्व शक्ति नहीं रह पाती। जीवत्व शक्ति मुझ में मरने के बाद नहीं रहेगी? नहीं, अस्तित्व तो रहेगा, मेरा मुर्दे में भी रहता है। नहीं, जीवत्व शक्ति भी मुझ में मरने के बाद ही रहेगी, क्योंकि जीव का मरण नहीं होता है ना, ये शरीर के वियोग की बात तो है ना। शरीर के वियोग वाली जीवत्व शक्ति नहीं है। जो सुशीला आंटी ने बात बोली ना कि एक तो है कि अस्तित्व तो है, मेरा अस्तित्व तो है, ये अस्तित्व गुण बताता है, किंतु मैं लाइवली हूं, मैं जानने के साथ हूं, ये गुण जीवत्व शक्ति बताती है। कि मैं ऐसा नहीं हूं कि जड़ टाइप हूं, बस पड़ा हुआ हूं, मतलब समझना, एक्टिव रहने वाली बात नहीं, किंतु मैं ज्ञान के साथ हूं, ये जीवत्व शक्ति बताती है। आरती जी समझ में आया ना? मैं ज्ञान के साथ रहूंगा रेखा जी, ये जीवत्व शक्ति बताती है। मैं रहूंगा, ये अस्तित्व गुण बताता है, और मैं ज्ञान के साथ रहूंगा, ये जीवत्व शक्ति बताती है ना। मैं ज्ञान के साथ एक बार अज्ञानी के क्यों नहीं होती, एक बार वापस। हाँ चलिए, ये वाली बात भी एक बता दीजिए, फिर बस समय हो जाएगा। कि ज्ञानी के सभी के द्रव्य गुण में तो है, किंतु पर्याय में ज्ञानी जीव को है और अज्ञानी जीव के पर्याय में जीवत्व शक्ति नहीं है। कौन बता सकता है इसका? बताइए, पुष्पा आंटी बताइए। बेला भाभी बताइए, आप बताइए। ज्ञानी उस पर्याय को भी उस मानता है अपने रूप, इसलिए। गलत तो नहीं? गलत तो सॉरी। चलिए, और कोई बताती हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ मैं, कि ज्ञानी जीव अपनी शक्ति का उन्हें आभास है, इसलिए उनके पर्याय में भी वो मस्ती दिखती है। वो दिया ना कि करोड़पति की पर्याय में कैसा करोड़पति पना दिखता है, क्योंकि वो अपने को करोड़पति मय मानता है। तो जो अपने द्रव्य को जीवत्व शक्ति रूप मानता है, उसकी पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन है ना। जो जीवत्व रूप मानेगा ही नहीं, तो उसके पर्याय में भी परिणमन नहीं है।
इसलिए ये उछलती हुई जीवत्व शक्ति ज्ञानी जीव के है और अज्ञानी के द्रव्य और गुण रूप से अज्ञानी को भी विद्यमान है, अज्ञानी के भी पास है। देखिए मैं उसमें जो बताया है दीपचंद जी का, वो मैंने यहाँ पर शो तो नहीं कर पाऊंगी, पर एक बार गा के बताती हूँ। दीपचंद जी साहब ने जो लिखा है वो बताती हूँ। आत्म दरब जाको कारण सदैव महा, ऐसो निज चेतन में भाव अविकारी है। ताही की धरण हारी जीवन सकती ऐसी, तासो जीव जीवेती हूँ काल गुण धारी है। देखो यहाँ सुनना, द्रव्य गुण पर जाए ए तो जीव सदा सब, ये तो सब जीवों के है। इन्हीं में बस तू जीव जीवनता सारी है। सबको आधार सार महिमा अपार जाकी, जीवन सकति दीप जीव सुखकारी है। क्या बताए कि द्रव्य गुण पर्याय ये तो सबके पास है, किंतु पर्याय में परिणमन किसके है कि जो जानता है कि मेरे द्रव्य गुण में जीवत्व शक्ति है, उसके परिणमन में भी है। और भी इसमें चर्चा है, बाकी की चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। और जीवत्व शक्ति और चीती शक्ति में आपस में क्या संबंध है, इसकी चर्चा भी कल की क्लास में करेंगे। अभी देख रहा हूँ उपादान में उपादान का कुछ लिखा हुआ था, वो समझ में नहीं आया था। एक बार आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? हाँ 1 मिनट करती हूँ मैं स्क्रीन शेयर। उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता। हाँ 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 ये वाली बात आई थी ना। देखो हाँ। सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त है, आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है, और उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता है। उपादान 3 तरह के होते हैं, है ना। एक त्रिकाली उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान, है ना। तो त्रिकाली उपादान तो क्या है कि जीव का कभी भी नाश नहीं होगा, जीव द्रव्य में जीवत्व शक्ति है ना। त्रिकाली उपादान गुण और द्रव्य दोनों को त्रिकाली उपादान बोलते हैं। बेला भाभी, खाली द्रव्य को त्रिकाली उपादान नहीं बोलते, गुण भी हैं वो त्रिकाली उपादान में आते हैं, है ना। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो भी कारण नहीं कहा। और उपादान कारण कि जीव में जीवत्व शक्ति क्यों है, जीव जीता क्यों है, क्योंकि उसमें पर्यायगत उस पर्याय की ही ऐसी योग्यता है ना। 3 चीजें होती है, एक उपादान कारण, निमित्त और उपादान। उपादान के भी 3 भेद, 3 भेद कौन से, एक त्रिकाली उपादान, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और एक तत्समय की योग्यता। तो ये जीव में जो योग्यता है ना, वो कैसी है कि वो उसका उपादान कारण है। उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता है कि मैं अभी इस जीवन में क्यों हूँ, इस शरीर में क्यों हूँ, या मैं ज्ञान रूप क्यों हूँ, कि इसकी ऐसी ही पर्यायगत योग्यता है, किसी के कारण नहीं है। मतलब यहाँ पर समझो जीवत्व शक्ति और पर्याय का भी भेद खत्म कर दिया। जब अपन बात करते हैं ना, हर गुण स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र और पर्याय पर्याय स्वतंत्र, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो पर्याय में जीवत्व शक्ति है, वो जीवत्व शक्ति गुण के कारण उस पर्याय की स्वयं की योग्यता है, इसलिए उसका जीवन है। करेंगे, अभी समय भी हो गया है, कल की क्लास में वापस एक सेकंड, ये अज्ञानी के जीवत्व शक्ति तो है पर वो उपयोग में नहीं ले रहा, इसलिए उसके अंतर है। बराबर बराबर, वही उपयोग मतलब क्या बोलते हैं, उपयोग मतलब परिणमन करना, है ना। उपयोग का अर्थ क्या होता है, परिणमन करना, ज्ञान के परिणमन को। जैसे चेतना लक्षण है तो वो क्या है, उपयोग, ज्ञान दर्शन के व्यापार को, तो वो उस चीज को उपयोग नहीं कर रहा है ना, इसलिए उसके पर्याय में जीवत्व शक्ति है। सही कह रहे हैं सुशीला आंटी, बिल्कुल यही बात है ना। चलिए कल की क्लास में और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है, काफी समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करके चर्चा समाप्त करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।